मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद न सिर्फ सिफारती महाज पर बल्कि भारत के अंदर से भी मोदी हुकूमत और इंडियन फौज पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट से सड़कों तक भारतीय अवाम पूछ रहे हैं कि झूठ, प्रोपेगेंडा और नाकाम मुहिम जोई से आखिर हासिल क्या हुआ, इसका जवाब दिया जाए। भारतीय फौज को भी सख्त तनकीद का सामना है। मोदी के वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा विजय शाह ने भारतीय फौज के मुसलमान तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कह दिया है, जिसके बाद भारत की सियासत में ज़बरदस्त हलचल देखने में आ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के बाद चीन ने भी मोदी हुकूमत को ज़ोरदार झटका दे दिया है और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा करार देकर उसका नाम ज़ंगान रख दिया गया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिफारती और जंगी हिकमत अमली की जो पूरी दुनिया में तारीफ़ें हो रही हैं, बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और भारत की नाकामी को माना है। भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान में नाकामी हुई, सिफारती महाज पर भी सख्त खिफ़त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो हर सतह पर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार है। भारत की नाकामी पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खतरे की नई घंटी बजा दी है। वो ये कह रहे हैं कि मकार दुश्मन की जानिब से अभी खतरा टला नहीं, किसी भी वक्त भारतीय जारियत का खदशा मौजूद है। आज पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा राब्ता हुआ हॉटलाइन, जिसमें जंग बंदी को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। इसी तमाम से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद क्यूम साहब। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जिस तरह से कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, भारत तो अब मुँह छुपाता फिर रहा है और भारत मोदी सरकार मुँह छुपा रहे हैं और उनसे अब अंदर से उनके अपने लोग सवाल उठा रहे हैं। और वो जो मीडिया एकदम मीडिया ने एक जंग का समा बना दिया था और वो ये चाहता था मीडिया कि अभी फौरन से मोदी सरकार, पता नहीं कितनी बड़ी ताकत है और वो जंग के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये जो इतनी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा, अब क्या जिस तरह से वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं, ज़ाहिर दुश्मन है तो मक्कार, उससे गाफिल तो नहीं हुआ जा सकता। तो आपको लगता है कि वो किसी नई मुहिम जो ही की तरफ जा सकता है इंडिया? दुआ एक चीज़ भूल गई आप। जी आमिर साहब को लाहौर स्टूडियो में आज आपने वो नहीं किया, वेलकम नहीं किया। चले सर, आज अब आपने कर दिया। ये ऑफिशियली है, ऑफिशियली मुराद मेरी तरफ से। जी आमिर साहब। अच्छा जी, बात सिंपल सी है कि जो कुछ मोदी गोदी मीडिया ने किया, उन्होंने जो अपने साथ किया उसको इंटरनेशनल मीडिया आड़े हाथों ले रहा है, बल्कि वो कहते हैं ना टका के बेइज्जती कर रहा है। और उन्होंने जिस मीडिया की कोई परवाह नहीं करता था, जिसको इंडिया भी नहीं पूछता था, उसका नाम है पाकिस्तान मीडिया। उसको इंटरनेशनली लोगों ने रिकग्नाइज़ भी किया और कोट करना शुरू किया कि अगर आपको ख़बर लेनी है इस बारे में, इंडो पाक जंग के बारे में या किसी भी सेंसिटिव इशू पे, तो पाकिस्तान को कोट करें। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्राइड ओवरऑल पाकिस्तान भर के मीडिया का बना कि हमने हमेशा से ज़िम्मेदारी के साथ खबर की है और सच उसके सामने लाए हैं। अगर हमने बताया था कि हम टिका के इनकी ऐसी की तैसी फेरेंगे इंडिया की, जब जंग होगी तो हमने फेर दी। दुनिया को भी पता चल गया। आज चौथा दिन है पोली ढोलकी का, ट्रंप की तरफ से मोदी का, कि उन्होंने एक बड़े एप्पल उसका सारा कहा है कि ज़रा सोच के होश से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इंडिया इस चक्कर में था कि अब तो बस चाइना गया ट्रंप के आने के बाद और अब सारी दुनिया की सरमायाकारी सिर्फ हमारे पास आएगी। तो पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया कि एक तो धूल चटाई, दूसरे ये हुआ कि जो सरमायाकार उधर रुख कर रहे थे वो भी रुक गए, समेत ट्रंप के, कि उन्होंने एक तो 90 दिन का पहले चीन के साथ खुद फायरबंदी की है टैरिफ पे ऊपर, और अब आगे चल के जो बात हो रही है वो ये है कि जाना कहाँ है, तो चाइना की तरफ ही जा रहे हैं और जो लोग जा रहे थे उनको ट्रंप बराह रास्त रोक रहे हैं। असल में होता ही है कि जब आप किसी को चौधरी बनाते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे बिहाफ पे इलाके में थानेदारी करेगा और जो हम कहेंगे वो करेगा, तो मोदी एंड को जो थे वो ये अपने आप में समझ बैठे कि हम वाकई चौधरी हैं और वो हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर मुल्क की बदतमीज़ी कर रहे थे। वो यूरोप के साथ कर चुके थे एज ए होल, अमेरिका के साथ वो आंखें दिखा रहे थे। उनका ख्याल था कि हमारा एक इंडियन नज़ाद जो है बरतानिया में भी वज़ीर आज़म आ चुका हुआ है, तो थोड़े दिनों में वहाँ से भी आपको खबरें मिलेंगी कि उनके साथ भी क्या होता है। अभी तो वो बड़े खुश हैं सारे तजारती मुआहदे वगैरह करके, क्योंकि ये ज़ात के जो इंडियंस हैं ये बदजाती दिखाते हुए टाइम नहीं लगाते। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर है जी कि अब चाइना के राज की सदी बन रही है इसलिए कि उन्होंने अमेरिका को भी कोई गरूर से जवाब नहीं दिया।
उन्होंने सिर्फ ये किया कि जो टैरिफ तुम लगाओगे उससे ऊपर लगाएंगे, कम नहीं लगाएंगे और जवाब भी नहीं देंगे। जब इन्होंने कहा हमारी टेलीफोन पे बात हुई है तो उन्होंने कहा हमारी कोई बात नहीं हुई ट्रंप के साथ, प्रेसिडेंट शी की। अब मार्केटिंग तो अमली तौर पे पाकिस्तान ने की है दुनिया भर में कि मगरिब का असला कुछ वैल्यू नहीं रखता, चलाने वाले अगर बोगस हैं या बनाने वाले बोगस हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो मिलके एक कम्बिनेशन था जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने किया, और अभी हमारे शायद इसी प्रोग्राम के बीच में वो सारे हीरोज़ नज़र आएंगे जिन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए हैं। तीनों सर्विसेज चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए और बातचीत उनकी आएगी। तो हम तो इसको इस सेंस में ले रहे हैं कि ये हमारा प्राइड है, लेकिन हम इसे गरूर में नहीं बना रहे, तकब्बुर में नहीं जा रहे। जज़ाकल्लाह कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी हुई। ये बात उनको हिंदू जो वहाँ पे ये RSS है, मैं हिंदू इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी तंजीम है इसी काम के लिए, इंडियंस से भी हट के हैं हिंदू तवा, तो वो लोग अब ना उसको मोदी को बसने देंगे और ना चलने देंगे। वहाँ पे जोर हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा दानिश्वर कुछ अमेरिकन तैयारों की कहानी भेजते नज़र आते हैं, आपको उनके नंबर भी बताएंगे, इस तरह जैसे उन्होंने खुद अमेरिका से उन तैयारों को और उन मिसाइलों को रुखसत किया है टैग करके। तो मैं यहाँ अपने देखने और सुनने वालों को बताऊँगा कि आप इस चक्कर में ना पड़ें कि वहाँ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आपकी फोर्सेस में इतना दम मौजूद है कि मोदी को अगर ये मतलब जो फलसफा बिक रहा है कि जी इधर ट्रंप उड़ेंगे वहाँ पे गल्फ से और इधर हमारी तरफ इंडिया के मिसाइल आएंगे, तो वो आते रहें। आप और हम आराम से बैठे हैं, जज़ाकल्लाह, आयतुल कुर्सी पढ़ें जो हमारा ईमान है, इंशाल्लाह इनको रुई के गालों की तरह उड़ाएंगे। ये जो चीज़ भी भेजेंगे, हमारी फोर्सेस तैयार हैं, आंखें सबकी खुली हैं, कोई इस नशे में नहीं है कि हम जीत गए और हमने आंखें बंद कर ली हैं। वो कोशिश कर लें। जी आया साहब, अब ये जो चाइना के राज और जो बात कर रहे हैं आमिर साहब, पाकिस्तान की वाज़ेह दिफाई बर्तरी, अब ये हजम कर पाएगा इंडिया? नहीं, हजम तो नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा, स्पेशली नरेंद्र मोदी एंड कंपनी से कभी भी नहीं होगा। लेकिन वो आमिर ने भी बात की है कि सर्विसेज चीफ भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो नेशनल क्रश भी वहाँ होगा कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, रेटिंग तो नेशनल क्रश की है सबसे ज्यादा। लेकिन सच्ची बात है कि क्रश हमारी अफवाज है, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक क्रश बन गया, एक बन गया ना, बस वो हो जाता है, बनाने की कोशिश है, कोई बन जाता होता है, वो बन गया। अब जाहिर है उसमें हम कर कुछ नहीं सकते। देखें तो आप मसला ये है, ये नो डाउट उनसे हजम नहीं होगी, जो इसीलिए हम ये बार बार आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि गाफिल तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि जख्म इतना गहरा है, इतना बड़ा है कि वो तो बर्दाश्त नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। उसको ज़ाहिर है कोशिश तो मतलब वो अगर सलाहियत होती तो यकीन करें नेक्स्ट डे सीज़ फायर ना होता, वहाँ से अटैक होता, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन वो सलाहियत चूँकि हमने ख़त्म कर दी थी, इसलिए वो अटैक नहीं कर सके, और उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने रिक्वेस्ट करके सीज़ फायर की। आज मैं जयशंकर का देख रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने वाकई हमें दबोच लिया था तो ये पानी का मसला ही हल करा लेता, उसमें रख देता शर्त, हुजूर हमने तो आपको फिलहाल माफ़ कर दिया था कि कोई नहीं, इस वक्त आप फंसे हुए हैं, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बात ख्वाजा आसिफ की आपने कोट की, एक ट्रंप की आपने कोट की। ट्रंप एक बात कर रहे हैं कि मैं समझता हूं कि मसला हल हो गया पाकिस्तान और इंडिया का, और ये ट्रेड की तरफ जाएंगे। अगर ये सिनारियो बनता है तो एक चीज बिल्कुल कैटेगोरिकली ये समझ लें कि फिर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी इक्तदार में नहीं है। अगर ये होने जा रहा है जो ट्रंप को लग रहा है और ट्रंप समझ रहे हैं उसके बाद क्योंकि पे दर पे शिकस्तें हो रही हैं, जैसे एप्पल का आमिर ने जिक्र किया कि वो आज इंडियन मीडिया कह रहा है धोखेबाज है ट्रंप, हमें तो धोखा दिया इसने, बर्बाद कर दिया। अब वो डेली इस तरह की चीजें आ रही हैं कि वो यकीनन वो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के खिलाफ नफरत बढ़ती जाएगी। और बीजेपी ने जिस हालत में खुद को पहुंचा दिया है इंटरनेशनल लेवल पे, ऑलरेडी वो बैक ऑफ माइंड तो था, अमेरिका के भी था, बाकी नेशंस के भी था, लेकिन अब वो साबित हो गया कि ये चौधरी हमने बनाया जरूर था, वो खुद को कहता जरूर था, लेकिन 2 लितर पड़े हैं और सीधा हो गया और जमीन पे आ गया ये चौधरी। इसलिए अब वो उसको समझ नहीं आ रही होगी इस तरह इस वक्त कि किस तरह से अपना इमेज बहाल करे, इसलिए हमें विजिलेंट तो रहना है, और नो डाउट हमारी फौज विजिलेंट है। सही फैसल साहब, फैसल ये बात तो दुरुस्त है, जाहिर है हमें विजिलेंट रहना है और हमारी फौज फ्रंट
मोर्चों पर मौजूद है और यकीनन अगर कोई ऐसी हरकत दोबारा करता है खुदा ना खास्ता इंडिया, तो अब उसे भी पता है कि वो जो एक कमज़ोर मुल्क शायद समझकर कोशिश कर रहा था, अब उसको पता है कि ये कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो फैसल साहब, आपके ख्याल में आप जिस तरह, खैर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो कल उन्होंने वहाँ पर बात की। मैं इंडियन मीडिया देख रही थी, बड़ी वहाँ पर आग लगी हुई थी और किस तरह की वो मजाक बना रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ऑल्दो उनको अपने प्राइम मिनिस्टर का मजाक बनाना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अभी तो जाहिर है उस तरह से वो हरकत कर नहीं सकता, उसका दिफा जितना बुरी तरह से नाकाम हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है? पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे एक शिकवा कर लूं। जी जी। अब तो इंडियन मीडिया, इंडिया वालों ने देखना छोड़ दिया है, आप इंडियन मीडिया क्यों देख रही हैं? मजबूरी है ना, देखिए तो सही वहाँ पर क्या चल रहा है। वो तो ना दिल नहीं करता वैसे, वो जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह की फैसल साहब वो रिपोर्टिंग करते हैं, यकीन करें दिल नहीं करता, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है। वो इंडिया मीडिया का लोगों ने नाम रखा है कॉमेडिया, कॉमेडिया है वो, कॉमेडिया। तो अगर आप तफरी और शुगल के लिए देख रही हैं तो फिर तो ठीक है, खबर के लिए ना। तौबा फैसल भाई, एक मिनट, कॉमेडी जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, वो उससे भी कोई थर्ड तो क्लास चीजें चल रही होती हैं यार, वो हैजान बकरे होते हैं उससे। हाँ, उससे भी गई, बिल्कुल सही बात है। देखिए मोदी ने क्या काम किया, ज़बरदस्त जो काम किया, पूरे भारत को जो है ना वो मंदिर का घंटा बना दिया है। जो आ रहा है वो बजा रहा है, ट्रम्प से लेके नेपाल तक, म्यांमार तक, मतलब नेपाल और म्यांमार भी जो है ना उसको, अब मोदी को, भारत को जो है ना वो आके दिखा रहे हैं, चल भाई निकल अपना काम कर। मतलब मोदी ने जो पता नहीं कौन सा इंतकाम लिया है भारत से, अपनी कौम से, ये तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसको इंडिया के हिस्से में, जो इंडिया की पूरी एक तारीख है, उसमें कभी इतनी रसवाई और इतनी ज़िल्लत भी लिखी जाएगी, और वो भी मोदी के हाथों आलमी सतह पे रिकगनाइज ज़िल्लत हुई। सिर्फ ज़िल्लत भी हुई, उसके जो अपने थे वो उसके पराये हो चुके हैं, वो भी उससे भाग रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। कौन सा अदाब आ गया, ट्रम्प कह रहा है ये आईफोन बनाने वालों से भाई आके जो है ना अपने पास बना लो। चीन ने बोला ये हमारे इलाके इनको जो है ना खाली कर दो, वहाँ भी जो है वो दींगा मस्ती जो है ना वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान का जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ना कि वो मक्कार है, यार वो हमेशा से मक्कार है, और वो क्या दोबारा मक्कारी करेगा या पाकिस्तान को कमज़ोर समझता है? कि कभी भी इंडिया जो है ना पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं समझता था। इस वक्त जो प्लानिंग इंडिया की नाकाम हुई वो सिर्फ इंडिया की नहीं हुई, और भी बहुत सारे लोग उसके ना हम नवाला हम प्याला हुए हुए थे। वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देख के ना उन्होंने कोई जो है ना एक खुद फरेबी का शिकार हो गए, और उन्होंने एक ऐसा अपने जहन में खाका बना लिया कि खुदा ना खास्ता हमारे मुंह में खाक हो कि पाकिस्तान तो जो है वो तकसीम के करीब है। और ज़रा सी हमने इधर आज दिखाई तो इधर जो पाकिस्तान में जो है ना वो पूरे शोले बन जाएंगे और पूरा मुल्क जो है वो जलकर खास्तर हो जाएगा, और हम जो है एक हल्के से काम में जो है वो हदफ हासिल कर लेंगे। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है तो वो इख्तिलाफ़ राय भी पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए इख्तिलाफ़ राय है। अगर लोगों को किसी से शिकायत भी है तो वो इसलिए नहीं है कि उनको कोई पाकिस्तान से बददिल है, वो शिकायत भी उनको इसलिए है कि वो पाकिस्तान को मजबूत, बेहतर और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था कि अगर किसी की शिकायत थी कि कोई दुश्मन मुल्क हम पे हमलावर हो जाए तो हमारी कोई कौम की जो है इस मुल्क से मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है या मान पड़ चुकी है या कमज़ोर पड़ चुकी, कुछ भी नहीं है। इस मुल्क से मोहब्बत जो है इस कौम के लिए एक ईमान का दर्जा रखती है, ये इनके ईमान का हिस्सा है पाकिस्तान से मोहब्बत, इसको आप छीन नहीं सकते। ये इनकी रगों में शामिल है, इनकी खून में दौड़ती है इस मुल्क से मोहब्बत। हाँ, वो जनूनियत वो शायद आपको जो और जगह नज़र आती है वो नज़र ना आती हो, लेकिन ये इस मुल्क और ये इस मौके पर इस कौम ने साबित किया है कि कैसे कैसे इख्तिलाफात थे, कैसा कैसा तनाव था। इस 8 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 15 महीने पहले चले लगा लें, जी जी, कितना ऐसा लगता था इस मुल्क में कितना ऐसा सियासी इंतशार है। हाँ, बिल्कुल सब खत्म हो गया। ये तो मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब तो ये जो काम मोदी साहब ने कर दिया है, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमती टीम है उनके नुमाइंदे बन के वहाँ हुकूमत कर रहे हैं। तो जो काम वो हुकूमत नहीं कर पा रही थी, मोदी ने उनके लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा कर दी। सही। बहरहाल
वो कहते हैं ना कि जो एक लीडर, नाइल लीडर जो होता है ना, वो पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। तो मोदी जो है वो पूरे भारत की कौम के लिए जो है ना वो तबाही और बर्बादी का ना ये पैगाम लेकर आया है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है। अब हमारा और आपका काम क्या होना चाहिए कि हम पूरी कोशिश करें, जो जो हमारी इस्तेदाद है, और अपनी ख्वाहिश तो कम से कम यही करें कि आइंदा का इलेक्शन भी ये मोदी जीते भारत के अंदर। सही है, ये आइडियल आदमी हमारे लिए भारत में बेहतरीन, इससे बेहतरीन आदमी जो है ना भारत में मिल नहीं सकते। जहाँ जनूनियत होगी ना किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में, वो सोसाइटी के लिए जहर कातिल बनेगी। मोदी ने भारत की रियासत में जनूनियत फैलाई है। ठीक, वो जनूनियत ही जो है ना वो भारत की रियासत को जो है ना वो उसको जो है ना टुकड़े टुकड़े करेगी। ये जनूनियत अगर पाकिस्तान में भी होगी ना, चाहे वो मजहबी शक्ल में हो या लसानी शक्ल में हो, वो कभी भी पाकिस्तान के लिए जो है ना उस जनूनियत से ना खैर का पैगाम नहीं निकलेगा। सही। लेकिन आज भारत जो है पूरी जनूनियत की लपेट में है, तो ये जनूनियत भारत के लिए जो है ना वो समझ ले जहर कातिल है। सही, सही। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है भारत के लिए। ये भारत मक्कारी उसकी अपनी जगह, लेकिन ये झुककर माफी मांगेगा पाकिस्तान से। ये भारत चला ही नहीं सकते इन हालात में। जी, खालिद क़य्यूम साहब, अब जब दुनिया मान रही है पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और भारत की नाकामी और जिस तरह शिकस्त हुई, तो इंडिया सबक सीखेगा इससे? देखिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर आप देखें तो ना सिर्फ भारत को जो है वो पहलगाम का जो ड्रामा रचाया गया और उसकी बुनियाद पर जिस तरह नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जंग मसलत की, अब वो नरेंद्र मोदी जो है उस जंग के बोझ तले जो है वो खुद आ चुका है। उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और इससे पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तरफ तो मसला कश्मीर जो है वो फ्लैश पॉइंट पर आया और दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया, उसको इंडोर्स किया गया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बुनियाद पर जो है इस वक्त पाकिस्तान की जो साख है वो जो है साख बढ़ चुकी है। दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मैशत की तरफ देख रही है, दुनिया पाकिस्तान तजारत की तरफ देख रही है। और इसी तरह जो है जो पहले यहाँ बात हो रही थी कि पहले यूरोप के अंदर जो है यूरोप के पास जो है वो दफाई जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी मुनाफली तस्वर की जाती थी। अब वो मुनाफली भी मोदी सरकार के इस अहमकाना जो जंग पाकिस्तान में मुसल्लत की उसमें एक्सपोज हुई और उन न सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी और जो यूरोपीय डिफेंस इंडस्ट्री थी उनका भी जो है उसने जो है वो बैठा दिया। और किस तरह अब वहाँ पर जो फ्रांसीसी कंपनी थी राफेल तैयारे बनाने वाली, उसके शेयर में अब सिर्फ एक हफ्ते के दौरान जो है वो 24 यूरो की जो है वो कमी वाक़ हो गई। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये और चाइना के लिए ये टर्निंग पॉइंट था कि अब जो दुनिया यूरोप की तरफ देख रही थी, यूरोप की दफाई इंडस्ट्री की तरफ देख रही थी, अब दुनिया जो है अब वो चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका और जॉइंट वेंचर की तरफ जो है दफाई लिहाज से देखना शुरू हो गई है। और इसमें नरेंद्र मोदी जो है उसका भी जो उसको नाकामी हुई है, उसका जो सियासी बका है वो भी खतरे में जो है वो इस तरफ अब जो है वो नजर आ रही है। और इसके साथ नरेंद्र मोदी जिसके बारे में आपको पॉइंट आ गया, ब्रेक लेनी है जी, एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासत में एक बार फिर डील और मुज़ाकरात की खबरें गर्म हैं। चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिस पर बानी पीटीआई की जानिब से मुस्बत जवाब सामने आया है और उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक की है और ये कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद किया है और ये कहा है कि बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। इसी से मुतल्लिक हमारा ये दूसरा बड़ा सवाल है। इलियास साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ा तो आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सके। जो हमारा आज का पहला सवाल था कि भारत अपनी नाकामी पर
पर क्या अब ये हमाकत कर सकता है कि कोई जवाब दे, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारा दूसरा बड़ा सवाल है कि मुल्की सियासत में एक बार फिर डील और मुज़ाकरात की खबरें गर्म हो गई हैं। आप समझते हैं कि बानी पीटीआई ने जो मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश पर रजामंदी जाहिर की है, क्या बामानी मुज़ाकरात हो पाएंगे? इलियास साहब देखिए, बानी पीटीआई ने जो अब मुज़ाकरात के लिए कहा है, जैसे कि उनके नुमाइंदे गंडापुर साहब ने आके बाहर कहा है कि जी मुज़ाकरात करने के लिए एक बामानी मुज़ाकरात और जो होने चाहिए गवर्नमेंट के साथ जो होना चाहिए जिसके कोई नताइज वगैरह था, ज़ाहिर एक दफ़ा फिर शुरू कर दिए मुज़ाकरात वगैरह जो पहले के तातुल का शिकार हो गए थे। अब मुज़ाकरात दोबारा करेंगे, फिर उनमें वही आ जाएंगे कि गवर्नमेंट की जानब से अगर वो एजेंडा वही हुआ तो फिर गवर्नमेंट के साथ फिर वो मुज़ाकरात वो जो है वो एक दफ़ा फिर तातुल का शिकार हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट की जानब से ये देखना है कि गवर्नमेंट ने इनके मुज़ाकरात मानने, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हों और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है जो मुल्क में है वो कशीदगी जो है पाई जाती है वो चल सके। अब ये इनका अपना है, पीटीआई की जानब से लास्ट टाइम भी जो बातचीत थी कि बाहर आके कुछ और बताते हैं, अंदर बात कुछ और होती है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन है जो उनका नुमाइंदा जो आके सही बात बताता है। तो मुज़ाकरात को अगर करते हैं तो बिल्कुल एक अच्छी बात है। तो अगर गवर्नमेंट की जानब से ये कहा जाता है कि अगर मुज़ाकरात में अगर उनको फॉर्म 47, 45 वगैरह के बारे में, तो फिर गवर्नमेंट वो मानेगी कि नहीं मानेगी। अब ये गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उनकी बातें मानती है कि नहीं मानती। अभी तो ये जो कशीदगी है, अभी चलें ठीक है मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात को देखें गवर्नमेंट किस तरफ लेके चलती है। गवर्नमेंट अगर इसको लेके पॉजिटिव लेके चलती है तो अच्छी बात है। तो लेकिन अब पीटीआई को भी देखना पड़ेगा कि अपनी जो है वो एजेंडे को चेंज करते हैं कि नहीं करते। तो अभी सूरत हाल तो यहीं नजर आ रही। बाकी जहां तक मोदी का है, मोदी के बस नहीं चल रहा कि वो पाकिस्तान से किस तरह बातचीत करे, किस तरह जाके बदला ले। लेकिन उसकी आवाम तो उसके फुल खिलाफ है। जितना उसको भड़का दिया आवाम ने, उसके खिलाफ जो नारेबाजी कर दी आवाम ने, उसके खिलाफ जो तनकीद की है और मुसलसल वो तनकीद का शिकार है। और जब उसकी इकॉनमी में रोजाना जो एक झटका देखने को आता है कि जो उनकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो जो बाहर निकलती है, जब उसको जाते कोई खबर आती है तो ये रोज उसको आफ्टर शॉक्स जो मिलते हैं ना, वो उसके मुल्क में एक और तनकीद जो उस पर होती है। आपको कमेंट आ गया, वक्त कम है ताकि हम दीगर एक्सपर्ट से भी दूसरे सवाल पे उनका तज्ज़िया ले लें। आया साहब, कितना खुशाइंद होगा अगर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं? जो खबरें आ रही हैं तो आप समझते हैं कि बामानी मुज़ाकरात हो पाएंगे? तो मुझे नहीं पता बामानी मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस स्टेज पे कोई डील होती है या मुज़ाकरात से मामला हल होते हैं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये जो इस वक्त कौमी यकजहती का एक माहौल बना हुआ है ये बरकरार रहना चाहिए, बल्कि ये और स्ट्रेंथन होना चाहिए। मुझे ये लगता है उसकी वजह ये है कि बड़ी मुश्किल से हम मतलब वो आप अगर वो थोड़े बहुत एलिमेंट्स निकाल दें जिन्होंने वो इसके बावजूद फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी लगे हुए थे, वो तो ज़ाहिर है वो तो काबिल माफ़ी है ही नहीं वो लोग। लेकिन ओवरऑल देखें आप, क्या ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था, पॉजिटिव माहौल बना हुआ था, पूरी कौम एक पेज पे नज़र आ रही थी। और ये बहुत बड़ी, एक तो आपने वो मैदान में कामयाबी हासिल की, वो इंडिया को जो मारा है, ये भी आपकी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि ये पूरी कौम नज़र आ रही थी कि जी हाँ सब साथ है। क्योंकि इंडिया को ये हिम्मत पड़ी इसलिए ये हरकत करने की कि उसे लग रहा था कि बहुत डिवीजन है पाकिस्तान में, डिवाइडेड है पूरी कौम और ये शायद फौज के खिलाफ उठ खड़ी होगी। ये सबसे बड़ी गलती थी जिसने उनको मारा। तो मुझे लगता है कि इस हम-आहंगी को, इस यूनिटी को बरकरार रखना चाहिए। अब ये कैसे रखा जाएगा, जाहिर है ये मेरे सोचने का काम नहीं है, ये इस मुल्क को चलाने वालों के सोचने का। मुझे लगा आप कह रहे हैं आपके सोचने का काम है। आमिर साहब, आमिर साहब आपको क्या लगता है बामानी मुज़ाकरात हो पाएंगे? बात सिंपल सी है कि जो लोग वापस आए पाकिस्तान की तरफ रजू किया, जिन्होंने इंडियन लॉबी और बाकी लॉबियों से पैसे लेके सोशल मीडिया कंटेंट पाकिस्तान के अंदर बैठ के और पाकिस्तान से बाहर बनाया, उनके रिकॉर्ड तो सबके सामने है। अब पता नहीं एक्शन कब होगा, मुझे तो कोई शुबा नहीं है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए वापस हुए कि जब हमने 5 तैयारे गिराए तो उन्हें समझ आ गई कि बात कुछ और है। फिर जब इंडिया की तरफ से मिसाइल अमन नूर खान बेस और मुरीद बेस और शोरकोट की तरफ आए
तो इस कौम का वो एक्चुअल जज्बा सामने आया जब लोग झंडे नौजवान लेके पाकिस्तान के नूर खान बेस के बाहर खड़े हो गए थे। ये है वो पाकिस्तानी कौम जिसको सुलाने की कोशिश हो रही थी। लोग कहते हैं कि इस मुल्क में शैतान 11 महीने काम करता है और फिर जब रमज़ान शरीफ आता है तो वो देता रहता है कि यार फिर उठे ही पहुँच गए मस्जिद। तो ये पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क से तो इतनी ही मोहब्बत करती है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि इस मुल्क के अंदर जो गद्दार है या बाहर है उसकी तो कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने पहले दिन भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा ऑफ़र करते रहे और अब भी की। अब ताली दोनों तरफ से बजती है। जो बैरिस्टर गौहर ने बात की ना कि मेरी और पार्टी की बात है, मैं खबर को ख़राब नहीं करूँगा। हमारे अच्छे क्रेडिबल दोस्त हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, अंसार अब्बासी की खबर वो अपनी जगह ठीक होगी, क्योंकि उस खबर में ये भी लिखा हुआ है कि पिछली दफ़ा मीडिया की वजह से ख़राब हुई थी, इस दफ़ा इसको सामने नहीं लाया जाएगा, लेकिन खबर तो आ गई। तो बैरिस्टर गौर ने कहा है कि ये मेरा और पार्टी का मामला है, लेकिन हम देखेंगे इमरान खान के अगले ट्वीट तक ये गेम जो कौमी यकजहती की कौन बरकरार रखता है और कौन तोड़ता है। सही है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, सहेंगे इसी सवाल पे हम फैसल साहब और खालिद क़य्यूम साहब का टेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर खबरें सरगर्म हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। फैसल साहब, आपको लगता है कि ये जो डील की बातें तो ज़ाहिर होती रहती हैं, जो अयाज साहब का भी नुक्ता था कि अगर जो एक यकजहती की तरफ जाते हैं, जिस तरह इत्तेहाद इस वक्त देखने में आ रहा है और इसी इत्तेहाद को आगे लेकर चलते हैं, वो पॉलिटिकली भी ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये खबरें हुकूमत और PTI के दरमियान हो सकते हैं मुज़ाकरात? बानी PTI झुकाव इस तरफ इजहार कर चुके हैं, जो खबरें आ रही हैं, तो ये मज़ीद आगे बात बढ़ सकती है और बामानी मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं? जी फैसल साहब। मुमकिन नहीं है टेक्निकली लेकिन टेक्निकली मुमकिन नहीं है कि हुकूमत में और तहरीक इंसाफ में ना मुज़ाकरात हो जाए। जिस खबर की बुनियाद पे इतना ये बातगश हो रही है और आपने सवाल भी पूछा, वो जो रिपोर्टर है, अगर उनकी आखिर की भी 10-15 खबरें आप तरतीब से देखें ना, तो एक ख़ास माइंड सेट से जो है ना उन्होंने जो है ना फाइल की हैं, वो जो लगी हैं, शाया हुई हैं अखबार के अंदर। देखिए, हुकूमत और इमरान खान के मुज़ाकरात जो है ना किस बुनियाद पर होंगे? अगर वो मुज़ाकरात की कामयाबी हो जाए तो हुकूमत ही नहीं रहेगी। तो हुकूमत तो कभी ये भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान में और इस्टेब्लिशमेंट में जो है ना कामयाब मुज़ाकरात हो जाए। जब भी अगर ऐसी कोई कोशिश होती है या इसका गुमान होता है या ऐसा अंदाज़ा भी होता है, तो आप देख लें मरीम नवाज़ साहिबा के बयान ख़ास तौर पे जो है वो हिट करते हैं इस चीज़ को कि ये मुज़ाकरात की खबरें जो है वो गलत साबित हो जाए। मुमकिन नहीं है किसी तौर पे कि हुकूमत में और इमरान खान में मुज़ाकरात होंगे और या नतीजा खेज हो जाएंगे। अब ये जिस चीज़ का टाइम निकल चुका है, जो हालात हैं उसमें नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के मुज़ाकरात हों और वो कामयाब हो जाएं या नाकाम हो जाएं, या हो या ना हो, इस पर तो हम बात कर सकते हैं। ये सवाल ही जो है ना कि हुकूमत इमरान खान के मुज़ाकरात हों, ये टेक्निकली मुमकिन नहीं है। जी खालिद क़य्यूम साहब। देखिए, इन मुज़ाकरात की टाइमिंग बहुत ही अहम है और देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि जो इत्तेहाद जंग के दौरान कायम हुआ उसको कायम रखने के लिए PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की। और लेकिन मसला ये है कि ये जो मुज़ाकरात की जो पेशकश की गई और इस पर जो PTI की तरफ से इसका खैर मकदम किया गया है बैरिस्टर गौहर की तरफ से, तो इसमें जो है अगर ये मुज़ाकरात, ये इस वक्त जो मुज़ाकरात होंगे ये मोदी की शिकस्त के बाद होंगे, और जो मुज़ाकरात अगर ये मोदी की शिकस्त और जंग से पहले होते तो उसके नतायज कुछ और होते। इसमें मैं समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में ये मुल्की इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए ये ज़रूरी हैं, होने चाहिए। लेकिन इसकी देखना यह है कि कीमत जो है किस फरीक को ज़्यादा अदा करना पड़ती है। और इसमें अब मुझे लगता है कि PTI को जो है वो जो बेहतर नतायज जंग से पहले जो मामला चल रहे थे उनमें मिल सकते थे, इस वक्त शायद उनकी तोक़्क़ों के मुताबिक उन्हें नतायज जो हैं वो ना मिल सकें। लेकिन इसके बावजूद दोनों अफ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो होने चाहिए और ये मुल्की मुफाद के लिए भी ज़रूरी हैं। और दूसरा, PTI के पास ऑप्शन कम होती जा रही हैं, जिसका इजहार बानी PTI के जो बेटे हैं, साहबजादे हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हमारी जो ऑप्शंस हैं वो कम हुई है। और मुझे लगता है
कि ये मुज़ाकरात अगर नतीजा खेज होते हैं तो इसमें PTI को ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ सकती है। जी आया साहब, एक ज़िमनी सवाल, ज़ाहिर है मुज़ाकरात होने चाहिए, ये ख्वाहिश तो है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह स्टांस ये रहा है कि हुकूमत के साथ वो बात नहीं करेंगे, ज़ाहिर है वो फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, तो क्या अब वाकई ये लचक पैदा होगी PTI बानी की तरफ से कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे? दुआ वक्त और हालात मौक़िफ़ भी चेंज कर दिया करते हैं जब ज़रूरत होती है, और ज़ाहिर सियासत का असल मकसद ये होता है कि इसमें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। इमरान खान साहब चूँकि एक डिफरेंट माइंडसेट के लीडर हैं और वो कह देते हैं कि जी ऐसी की तैसी मैंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, उसके बाद फिर वो ये भी कहा करते हैं वो कि यूटर्न अच्छे होते हैं, फिर वो यूटर्न ले भी लिया करते हैं। तो ये हर्ज कोई नहीं होता, इसमें चीज़ें वक्त के साथ चेंज होती हैं, आपको मौक़िफ़ अपना चेंज करना चाहिए। मतलब बुनियादी जो बेसिक्स होती हैं वो चेंज ना करें, लेकिन उसमें लचक तो आनी चाहिए, और मुज़ाकरात अगर करना चाह रहे हैं तो करें। ठीक है जी, वक्त ख़त्म हो, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।